तो एक चीज कि ये मेंटल हेल्थ पेंडेमिक क्यों बोल रहे हैं हम इसे, मैं डाटा देख रहा था, स्टैटिकल डाटा। हम्म। तो डब्ल्यूएचओ कहता है एवरी ईयर 1 मिलियन पीपल डाइज फ्रॉम द सुसाइड, हम्म। और 20 टाइम्स मोर पीपल अटेम्प्ट सुसाइड। यानी 1 मिलियन लोग सुसाइड करके अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं, और उससे 20 गुना ज्यादा लोग सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है। यानी अगर हम इसे कहें और लेवल पे, उन्होंने देखा 16 पर 1 लाख, 1 लाख लोगों में 16 लोग सुसाइड कर रहे हैं। तीसरी बात, एक उन्होंने और डाटा दिखाया कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, हम्म। 40 सेकंड में, और हर 3 सेकंड में एक सुसाइड का अटेम्प्ट हो रहा है। 1 अटेम्प्ट एवरी 3 सेकंड। समझ रहे हैं? और अगर हम जी। बर्थ रेट की बात कहें, 1 सेकंड में, हर 3 सेकंड में, 1 सेकंड में 3 बच्चे पैदा होते हैं। हम्म। राइट, एक हम्म। सेकंड में 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और हम्म। हर 3 सेकंड में से उन 3 में से एक बच्चा सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है। हम्म। सोच के देखिए कितनी भयावह स्थिति है कि 1 सेकंड में 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और जी। उन 3 बच्चों में से हर तीसरे सेकंड एक बच्चा सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है, अगर हम इस तरीके से सोचे तो। बिल्कुल। ये बहुत भयावह स्थिति है मेंटल हेल्थ पेंडेमिक का, और हम सब इसको महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्शंस नहीं हो रहे हैं, और हम सोच रहे हैं चलने दीजिए। देखिए, हम्म। जैसे कोरोना के पेंडेमिक को अपन ने संभाला था, अगर हम इसको नहीं संभालेंगे तो एक्चुअल में पेंडेमिक बहुत विकराल रूप ले लेगा। और ऐसे में हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी, हमारा हैप्पीनेस लेवल, हमारी हेल्थ लेवल, सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। क्यों? जी। क्योंकि मेंटल हेल्थ सारे डायमेंशन को कवर करता है। हम्म। तो यहां पर एक पहले ये बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ पेंडेमिक को कैसे डील किया जाए। जी। जैसे हमने कोरोना पेंडेमिक को एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ डील किया था, तो मेंटल हेल्थ पेंडेमिक को भी एक स्ट्रेटजी के साथ डील करना होगा। सबसे पहले हम आते हैं मास्क पर। मास्क, हम्म। मास्क लगाना होगा। मास्क लगाना होगा ना। सबसे पहले कोरोना पेंडेमिक में क्या कहा गया था? मास्क लगाइए। बिल्कुल। हाँ। तो मास्क यहां भी लगाना होगा। तो अगर मेंटल मास्क मास्क नहीं लगाएंगे तो मुश्किल हाँ। होगा, लेकिन ये अदृश्य मास्क है। ये जी। अदृश्य मास्क है। इस हाँ। मास्क का मतलब है MASK। पहला है मेडिटेशन। अगर आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं, तो आपको ये मेंटल हेल्थ पेंडेमिक का जो वायरस है, या मेंटल हेल्थ पेंडेमिक की जो वाइब्रेशंस हैं, वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि आप डेली अपनी वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल पे कर रहे हैं। हम्म। दूसरा है डाइट और लाइफस्टाइल, जिसके लिए हम कहेंगे ए फॉर आयुर्वेदा। आयुर्वेद हम्म। को फॉलो करें डाइट और लाइफस्टाइल को लेकर, जिससे आपका दूसरा मास्क का ए कवर हो गया। तीसरा है SK। SK का मतलब है सेल्फ नॉलेज। खुद को जानना, खुद को हम्म। समझना, खुद को डिस्कवर करना, और अपनी खुद के साथ जुड़ाव मजबूती के साथ रखना कि मैं क्या हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन खुद के साथ क्या है, दूसरों के साथ क्या है, और कैसे मुझे अपने आप को इस संसार में स्ट्रांग रखना है, जोड़े रखना है, जमीन से भी और भगवान से भी। जी। तो ये पहला मास्क मेडिटेशन, आयुर्वेदा और सेल्फ नॉलेज, MASK, ये पहला स्टेप है मेंटल हेल्थ पेंडेमिक से बचने का। दूसरा है क्वारंटाइन। तो ये क्वारंटाइन कैसे, मतलब जैसे पेंडेमिक में अपन ने कोरोना ना हो जाए इसीलिए हमने क्वारंटाइन किया था, तो मेंटल हेल्थ पेंडेमिक हमें ना कवर कर ले, इसीलिए बीच बीच में क्वारंटाइन होना है। हम्म। महीने में एक दिन आपको साइलेंस में जाना है, किसी से नहीं हम्म। मिलना है, खुद के साथ, खुद के साथ खुद की यात्रा, जिसे हम कहते हैं क्वारंटाइन। यानी हम्म। डे विद डेट विद यूर सेल्फ, किसी के साथ भी डेट करना है, अपने साथ जुड़ना है। बी विद यू, BWY डे, इसे हम कह रहे हैं क्वारंटाइन डे। हम्म। जिस दिन आप क्वारंटाइन में रहेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे कहाँ चल रहा है, लाइफ को समझेंगे, और अपने आप को बाउंस बैक करेंगे और अगले महीने के लिए तैयार करेंगे। जी। राइट। ठीक है। तीसरा है लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लॉकडाउन कैसे? लॉकडाउन मतलब आलतू फालतू चीजों को लॉकडाउन करना है और अपने साथ जुड़े रहना है। मतलब सॉलिट्यूड, अपने हम्म। अंदर जुड़े रहना। हम्म। हम्म। बाहरी चीजों को बाहर ही लॉक कर देना, कि जो उल्टी हम्म। सीधी चीजें हैं उसे मैं लॉकडाउन कर दूं, वो मेरे आसपास आ भी ना जाए। जिस हम्म। तरफ जाना ही नहीं उस तरफ देखना भी क्यों। बहुत सारी आलतू फालतू चीजें चल रही हैं, इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी की भरमार है। ये सारी चीजों को आपको लॉकडाउन करना होगा, नहीं तो फिर आप मेंटल हेल्थ पेंडेमिक का शिकार हो ही जाएंगे। जी। राइट। तो पहला बिल्कुल। क्या कहा? मास्क। दूसरा कहा मास। क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मतलब सैनिटाइजेशन, मास्क मतलब मेडिटेशन, आयुर्वेदा एंड सेल्फ नॉलेज। लॉकडाउन, खुद के साथ चीजों को लॉकडाउन करना।
चौथा है हम्म सैनिटाइजर। सैनिटाइजर हम्म का प्रयोग करना पड़ेगा। हम्म सैनिटाइजर का मतलब है डिटॉक्स, अपने आप को अंदर से डिटॉक्स करना। जैसे सैनिटाइज फिजिकल बॉडी को क्लीन करता है ना, ऐसे ही हम्म बीच में हमें आयुर्वेद का पंचकर्म का सैनिटाइजेशन लेना होगा, डिटॉक्स लेना होगा, बॉडी डिटॉक्स एंड माइंड हम्म, डिटॉक्स, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा के साथ। जी। राइट। ठीक है। और एक इसके बड़ी बात, फिर उस सब के बावजूद क्या किया गया था, वैक्सीन लगाई गई थी। वैक्सीन लगाई गई थी। यहां पर भी वैक्सीन लगानी पड़ेगी। अच्छा। और ये वैक्सीन है सेल्फ नॉलेज की, ओके। सेल्फ डिस्कवरी की। सिर्फ डिस्कवरी के। जो आदमी खुद को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, फिर उसे किसी को जानने की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म। दूसरों को जानने से बेहतर है कि आप अपने आप को कितना बेहतर जानते हैं, जी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरों बिल्कुल। के साथ पहचान बनाने से ज्यादा अच्छा है कि हम अपने साथ खुद की पहचान बनाएं। खुद की हम्म। पहचान को मत करें, जबरदस्त करें। जी। तो ये है वैक्सीनेशन। किसका वैक्सीनेशन? सेल्फ नॉलेज का। सेल्फ नॉलेज जिसके का। पास सेल्फ नॉलेज है, वो पर्सन कभी भी इस मेंटल हेल्थ पेंडेमिक का शिकार नहीं होगा। हम्म। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को वैक्सीनेशन ही दिया था, जी। गीता गीता की नॉलेज का। बिल्कुल। तो हम कहते हैं वैक्सीनेशन लेना होगा वैदिक नॉलेज का, हमारे स्क्रिप्चर्स का। जिसके पास हम्म। स्क्रिप्चर्स की सेल्फ नॉलेज है, लाइफ फिलॉसफी की सेल्फ नॉलेज है, उसे फिर जी। ये मेंटल हेल्थ पेंडेमिक छू भी नहीं पाएगा। हम्म। क्लियर? बिल्कुल। तो 5 पॉइंट मैंने डिस्कशन किए। अगला पॉइंट है मेडिसिन। बीच बीच में हमें पैरासीटामोल, अल्ट्रासेट, ये सब जो एक किट बनाई गई थी कोविड वैक्सीनेशन के लिए, कोविड पेंडेमिक को डील करने के लिए, यहाँ पर भी कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। और ये मेडिसिन है मेडिटेशन की, क्योंकि इसे डेली बेसिस पे लेना होगा। हम्म। डेली बेसिस पे लेना होगा। डेली बेसिस पे हम ये मेडिटेशन करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी और हमारा मेंटल हेल्थ इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगा। जी। मेंटल इम्यूनिटी भी होती है, जैसे फिजिकल इम्यूनिटी होती है, एक मेंटल हम्म इम्यूनिटी होती है। देखते हैं ना पांडे जी, कुछ लोगों की इम्यूनिटी मेंटल हेल्थ के लेवल पे बहुत स्ट्रांग होती है, मेंटल इम्यूनिटी। हम्म यानी उन्हें आप कितना भी कुछ बोल दीजिए, उल्टा सीधा बोल दीजिए, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होते, ना उन्हें गुस्सा आता, शांत हाँ, रहते हैं। बिल्कुल। कुछ कई लोग ऐसे लोग। होते हैं, ना तो आप उन्हें प्रशंसा के द्वारा सम्मोहित कर सकते, ना ही उन्हें आप उनकी बुराई के द्वारा उत्तेजित कर सकते। हम्म ये कौन है? जिनकी मेंटल इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। हम्म। तो जरा चेक करके देखें कि आपकी मेंटल इम्यूनिटी कितनी है। जी। तो हमें मेडिटेशन के द्वारा अपनी मेंटल इम्यूनिटी को डेली बेसिस पर बढ़ाना होगा। हम्म। राइट। ठीक है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो अगर कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, जैसे कोविड के सिम्टम्स आने शुरू हो गए, तो फिर क्या किया जा रहा था? ऑक्सीजन लगाई जा रही थी। हम्म। यहां पर भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ये ऑक्सीजन है प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक्स का। जी। अगर आप अपने प्राणायाम डेली करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगिक क्रियाएं, हम्म ये योगिक क्रियाएं हमारे बॉडी के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ा देती हैं। हम्म जैसे फिजिकल बॉडी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, मेंटल हेल्थ के लिए हमें लाइफ फोर्स एनर्जी की जरूरत है। तो जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर से आप ऑक्सीजन लेते थे, ऑक्सीजन मास्क लगा लेते थे, इसी प्रकार से लाइफ फोर्स एनर्जी का मास्क लगाने की जरूरत है। लाइफ फोर्स एनर्जी को डेली बेसिस पर लेने की जरूरत है। किसके द्वारा? हम्म। प्राणायाम के द्वारा और योगिक क्रियाओं के द्वारा। अब अगला पार्ट आता है कि हमें ये सारी चीजों को एक साथ करना होगा अगर हम डेली बेसिस पर अपने आप को मेंटली हेल्दी रखना चाहते हैं। तो हम्म मास्क लगाना होगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा और सेल्फ नॉलेज का। क्वारंटाइन डे लेना होगा, यानी साइलेंस डे, डेट विद योर सेल्फ, BWY डे, बी विद यू डे, जिसमें और कोई नहीं होगा, केवल आप हम्म होंगे। लॉकडाउन हम्म करना होगा अपने आसपास की चीजों को, कि मैं इन चीजों में नहीं जाऊंगा। हम्म बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस कहीं अट्रैक्शन ना बन जाएं। हम्म। अट्रैक्शन से, उस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना होगा। सैनिटाइज करना होगा, मतलब डिटॉक्स करना होगा बॉडी और माइंड को मंथली बेसिस पर। वैक्सीन लेनी होगी वैदिक नॉलेज की, और मेडिटेशन की मेडिसिन अपने मेंटल हेल्थ के इम्यूनिटी के बूस्टर को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। जी। अब ये बातें जो आपने कहा कि अपने आप को क्वारंटाइन करने की आवश्यकता है, सैनिटाइज करने की आवश्यकता है, मास्क पहनने की आवश्यकता है, वैक्सीन लेने की आवश्यकता है, तो अब जिस तरह से ये प्रोटोकॉल बनाए गए थे ड्यूरिंग द कोविड, हम्म। तो उसके लिए फिर एक कुछ सेंटर भी बनाए गए थे। हर जगह पे तो नहीं कर सकते थे। और उसके बाद फिर अपने आप को घर पे करना, तो इसकी एक अलग अलग जगह थी भी।
तो हम्म। आदमी ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से है, तो हम्म। वो किन डॉक्टरों के पास जाए ताकि वो हम्म। मास्क लगाने को प्रॉपर मास्क बताया जाए कि कौन सा मास्क लगाना है। भाई मास्क तो ऐसे भी थे कि गमछा भी लगा सकते थे और N95 के भी खिलाफ मास्क चल रहे थे। हम्म। सैनिटाइजर तो सर बहुत सारे ऐसे ही मिल गया कि डुप्लीकेट आ गए थे। तो बेहतर सैनिटाइजर का भी बताना कि था कि हाँ ये मतलब सबका एक प्रोटोकॉल था और सबकी एक क्राइटेरिया तय की गई थी कि ये वाला ही मास्क लगाना है, ये ऐसे सैनिटाइजर का इतने से इतना पैमाना होना चाहिए। वैक्सीन का भी था कि कोई भी नहीं। तो अब मैं आपके पास में कहने का तात्पर्य है कि मेंटल हेल्थ इशू को तो पहले पब्लिक उतनी आसानी से समझती नहीं जैसे कि पहले कोविड को नहीं समझा। अब चलो थोड़ा बहुत अगर समझ जाए तो फिर ये जो 4 प्रोटोकॉल हैं इसके फॉलो करने की लोग कंसल्ट किससे करें? अब यहीं पर बात आती है, जैसे उस समय पर डॉक्टर्स फर्स्ट लाइन वॉरियर थे, डॉक्टर्स। हम्म। लेकिन हम्म। डॉक्टर्स बहुत कम थे, इसीलिए हमने क्या डेवलप किया, फिर पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ का एक सेकंड लाइन फ्रंटियर तैयार किया। इनफैक्ट डॉक्टर से ज्यादा काम पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ ने किया उस समय। जी। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता। हम्म। राइट। फिर तीसरा मोर्चा संभाला एनजीओज ने, हम्म। बहुत सारे सोशल हेल्थ वर्कर्स ने, और हम्म। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स ने। इसी प्रकार से मेंटल हेल्थ पेंडेमिक में, ठीक है, साइकेट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का अपना एक रोल है, उसे कोई हम्म। नकार नहीं सकता। लेकिन हम्म। जैसे नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ डेवलप किए गए थे, ऐसे ही हमें मेंटल हेल्थ वॉरियर तैयार करने होंगे। हम्म। ये जो स्टाफ हैं, ये योगा वाले भी हो सकते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हो सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ हो सकते हैं, जो पर्सन की इमोशंस को समझते हैं, मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। जी। स्पिरिचुअल गुरुज हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं। ये लोगों के इमोशंस के साथ बहुत अच्छे से, एक समझदारी के साथ उन्हें उभार सकते हैं और मेंटली स्टेबल बना सकते हैं। हम्म। लेकिन इन्हें प्रॉपर वे में ट्रेन करना होगा, और ट्रेन करने के बाद इन्हें एक एक नया सिस्टम डेवलप करना होगा मेंटल हेल्थ पेंडेमिक को डील करने के लिए। जैसे जी। अगर पांडे जी हम बात करें, हमने पॉजिटिव हेल्थ जोन में सारी जो बातें की, हम्म। चाहे वो मास्क की बात हो, चाहे क्वारंटाइन की बात हो, चाहे लॉकडाउन की बात हो, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे ऑक्सीजनेशन की बात हो, और चाहे मेडिसिन मेडिटेशन की बात हो, ये सारी चीजें हम्म। हमने प्रोग्राम की फॉर्म में लाई है। हम कहते हैं पीपीई किट। हम्म। पीपीई किट। पीपी किट है। हाँ, हम्म। पीपीई किट है वहां पर हाँ वो मेंटल डॉक्टर, हेल्थ के लिए। वो वहां पे डॉक्टरों को पहनाया करते थे ना, एक पूरा सर से लेके पांव तक एक पीपी किट हुआ कर देते। तो सर ये पीपी किट क्या आपके पॉलिटिकल जोन में ये क्या कीजिए? ये प्रोग्राम इस तरीके से है कि पी फॉर पीस, कि अगर आप पीस चाहते हैं, मेंटली हेल्थ परेशान है, तो आपको हाँ। पीपी किट की जरूरत है। ये पीस, पीस ओके। के लिए प्रोग्राम है, प्रोग्राम फॉर एनर्जी। पीस, हम्म। प्रोग्राम फॉर एनर्जी। हम्म। राइट। राइट। अब ये पीस प्रोग्राम फॉर एनर्जी क्या है, कि हमने 7 डेज का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, पीपी किट, कि अगर आप मेंटली हाँ। हेल्थ कोई सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं, इशू आ रहे हैं, तो आप पीपी किट पहनिए। इन 7 दिनों में ये जो हमने शुरू में बातें की, ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिसमें राइट। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का डिटॉक्स दिया जाता है सबसे पहला। हम्म। हम्म। उसका डाइट और लाइफस्टाइल ठीक किया जाता है, होलिस्टिक लाइफस्टाइल बनाया जाता है। ठीक है। ठीक है। तीसरा जी। जो है, उसका ऑरा और चक्र और लाइफ फोर्स एनर्जी चेक की जाती है, कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है। और हम्म। फिर योगिक क्रियाओं के द्वारा उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ाई जाती है, जिसमें हमारी मेन साइंस है साइकोनिरोबिक्स। हम्म। जैसे एरोबिक्स इज द साइंस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन टू द सेल्स वाया सम न्यूरोमस्कुलर एक्सरसाइज। हम्म। Similarly, psychonerobic is the science of transferring spiritual energy to the हम्म। cell via हम्म। special Vedic exercise, yogic exercise, जी। right? तो ये हम्म। साइकोनिरोबिक के साइंस के द्वारा लाइफ फोर्स एनर्जी के इम्बैलेंस को ठीक किया जाता है। पहले एनालिसिस किया जाता है कहाँ लाइफ फोर्स एनर्जी बिगड़ी है, प्राण ऊर्जा। फिर योगी क्रियाओं के द्वारा लाइफ फोर्स एनर्जी को ठीक किया जाता है। एक तरफ बॉडी में डिटॉक्स होता है, दूसरी तरफ हम्म। माइंड में डिटॉक्स होता है। एक तरफ बॉडी जो है लाइफस्टाइल और डाइट ठीक किया जाता है, दूसरी तरफ माइंड की सेटिंग, जैसे मोबाइल की सेटिंग ठीक की जाती है, ऐसे ही माइंड की सेटिंग ठीक की जा सकती है। हम्म। जैसे भाई पांडे जी, आपने एक नया मोबाइल लिया और आपने उसकी सेटिंग डिफॉल्ट सेटिंग रखी हुई है, और वो आपको हाँ। परेशान कर रहा है, हम्म। रात के टाइम में बच जाता है, उसकी हम्म। स्क्रीन लाइट बहुत तेज है, उसका हम्म। वॉल्यूम बहुत हाई है, हम्म। समझ रहे हैं ना? जी। तो इसी प्रकार से जब ये माइंड आपको मिल गया है, इस माइंड की सेटिंग आपको अपने अकॉर्डिंगली सेट करनी है। हम्म। और हो क्या रहा है कि बाहरी दुनिया ने आपके माइंड की सेटिंग को डिस्टर्ब कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल एग्री। तो इस तरीके से जब माइंड की सेटिंग गड़बड़ होती है, तो मेंटल
हेल्थ प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, सुसाइडल हम्म टेंडेंसी आती है। यहाँ हम्म पर हम फिर से वापस उस पर्सन की माइंड की सेटिंग को ठीक करते हैं काउंसलिंग के द्वारा। और जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, वैदिक हम्म स्क्रिप्चर, उसके अंदर में जो लाइफ फिलॉसफी को बताया गया उसे मॉडर्न वे में लोगों को समझाया जाता है। जी। हमने कहा ना, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन किसका? सेल्फ नॉलेज का। तो ये नॉलेज हम्म इसे दी जाती है और नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी करवाया जाता है। तो इस तरीके से ये क्वारंटाइन से लेकर 7 दिनों तक पर्सन को खुद के साथ जोड़ा जाता है, बाहरी दुनिया से कट ऑफ और खुद के साथ फुल जुड़ाव। हम्म तो ये भी एक सही बात है। एक रिपोर्ट ये भी थी कि कोविड के बाद से ही लोगों को कुछ ज्यादा मेंटल हेल्थ इशू होना चालू हो गया है। हम्म। क्योंकि कोविड के बाद ही कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ इशू ज्यादा होने लगे हैं। यहाँ भी एक डाटा सामने आया है। और मैं कल एक जगह और बैठा था सर, सीनियर हमारे डॉक्टर फ्रेंड है, और एक बड़े इंस्टीट्यूट के वो प्रमुख भी हैं, तो उनसे चर्चा हो रही थी। तो मैंने ऐसे यूथ के ऊपर मैं बात कर रहा था कि भाई आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में है तो यूथ का क्या रोल है, क्योंकि वो एकेडमिक सेंटर पे है गवर्नमेंट के। तो उन्होंने चीज बताई, बोले यार आज के यूथ को जब मैं निकलता हूँ अपने ऑफिस से बाहर देखता हूँ तो अंदर गार्डन पे वो बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, मोबाइल पे पता नहीं क्या खोजते हैं। अब अगर उनसे कुछ पूछो तो उनको समझ में नहीं है। कभी उनसे किसी बात को लेकर चर्चा करो तो उनको लगता है कि जैसे उनको किसी चीज की क्लियरिटी नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं, ये भी एक मेंटल हेल्थ इशू है। उनको उन्होंने यही जिक्र किया कि ये मेंटल हेल्थ इशू है, लेकिन इसको अगर साइकेट्रिस्ट के पास में हम बात करें, साइकेट्रिस्ट के पास में इसका समाधान नहीं है, क्योंकि ये इसको सामान्य सी घटना पब्लिक मान लेती है कि बैठा है तो पार्क में बैठा है। पहले भी होता था कि याद होगा कि पान ठेले पे साहब काफी लोग खड़ा हो रहे थे, आप भी खड़े हुए और हम भी खड़े हुए। अपने समय पे हमारी बहुत सारी चर्चाएं पान ठेले पे खड़े खड़े हो जाया करती थी, चाय के ठेले पे खड़े खड़े हो जाया करती थी। मोदी जी तो चुनाव ही जीत गए चाय पे चर्चा कराते कराते। लेकिन आज के समय में यूथ बैठता भी है अगर वहां पे चाय की दुकान पे भी, तो वो किसी और दुनिया में गुम रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, मतलब मोबाइल पे रहेगा या बैठा रहेगा। तो कोई सार्थक चर्चाएं जिसे हम जो कंस्ट्रक्टिव करें या क्रिएटिव डिस्कशन करें, वो होती नहीं जो पहले हुआ करती थी। क्या इसे भी मैं एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की ओर ही देखूं? तो पांडे जी, आपने एक बात कही कि चौपाल होती थी, पान का ठेला होता था और बहुत हम्म सारी समस्याओं का समाधान वहीं पे निकल जाता था। हम्म बहुत सारा मेंटल प्रेशर वहीं पे रिलीज हो जाता था। जो ये छोटी छोटी सभाएं होती थी, छोटा छोटा जिसको हम कह सकते हैं सोशल मीटिंग होती थी। जी। तो मेंटल हेल्थ के लिए सोशल हेल्थ भी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। हम्म आपके पास एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, आपके पास एक अच्छे दोस्तों का समूह होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा मेंटर होना चाहिए, या हम्म आपके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो दोस्त का भी काम कर सकें और एक सलाहकार का भी काम कर सकें और आपकी समस्याओं का समाधान पटाख दे से निकाल दें। किसी एक शायर ने कहा है कि बस इतना सा था मेरा इलाज, हम्म बस इतना सा था मेरा इलाज, घर पूछ लिए होते वो मेरा मिजाज। मेरा मिजाज। बिल्कुल। तो आज की डेट में मिजाज पूछने वाला कोई नहीं है। हम्म मिजाज पूछने वाला नहीं कोई भी है। हर आदमी कुछ ना कुछ कहना चाहता है, वो इमोशनली अपनी बातें एक्सप्रेस करना चाह रहा है, लेकिन आज की डेट में सुनने वाला कोई नहीं है, हर कोई बिल्कुल। सुनाने वाला है। हम्म तो ये जो छोटी छोटी मंडली लगती थी ना, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा में मैं देखता था बुजुर्ग जी। लोग बैठते थे चौपाल लगा के और हम्म हुक्का पीते रहते थे या चारपाई पे बैठे रहते थे, ताश खेलते रहते थे। वो वहीं पर बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर देते थे। जी। कुछ उनकी ऐसी बातें बोल देते थे कि 2 मिनट के अंदर आदमी को दिल में लग जाती थी बात और उसको सॉल्यूशन मिल जाता था समस्या का। और बहुत सारे मसले वो उस हम्म चौपाल में ही निपट जाते थे, जिसके लिए ना तो कचहरी जाने की पड़ती थी ना कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती थी। जी। लेकिन अब धीरे धीरे आने वाले समय में क्या हुआ, चौपाल बंद हो गई, पान का ठेला भी ऑलमोस्ट आज की डेट में इस सब चीजों के लिए, नई समस्याओं का समाधान के लिए नहीं रह गया है। और हम्म लोग मोबाइल से ज्यादा जुड़ गए हैं, हम्म सारा टाइम मोबाइल पे बिता रहे हैं। तो हम्म सोशल इंटरेक्शन का जो स्थान था वो सोशल मीडिया ने ले लिया। सोशल इंटरेक्शन का जो स्थान था वो सोशल मीडिया ने ले लिया। और सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन नहीं हो रही है, उल्टा हम्म सीधा हो रहा है। एक व्यक्ति कमेंट डालता है, सारे लोग उसको ट्रोल कर डाल रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर हम अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम्म, देखा देखी या दिखावे की दुनिया में उसको उल्टा सीधा तोड़ मरोड़ रहे हैं और तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जी।
ऐसे में सोशल मीडिया के जमाने में स्ट्रेस ज्यादा पैदा हो रहा है। जो ये सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं, आप देख भी रहे हो ना, कि कोई हम्म। ट्रोल हो गया इस बात पर, कोई इस बात पर ट्रोल हो गया, क्योंकि असलीपन नहीं रह गया सोशल मीडिया में। असलीपन नहीं है। वो जो हम्म। चौपाल लगती थी, वो जो सोशल इंटरेक्शन होते थे, वहां पर असलीपन होता था। वन टू वन इंटरेक्शन होता था, फीलिंग होती थी, काइनेस्थेटिक फीलिंग होती थी। हम्म। एक दूसरे की भलाई के लिए किया जाता था वो सब, कि सामने वाले बिल- को कोई समस्या का समाधान मिल जाए। अच्छा, कई हम्म। बार आपको समाधान नहीं चाहिए होता है, समाधान आपको मालूम होता है, लेकिन हम्म। आप केवल अपना जो अंदर का जो बोझ है उसे केवल बताना चाहते हो दूसरों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है, क्योंकि हम कई बार ये सोचते हैं कि कोई हमारी बातों को सुन भर ले। सुन भर ले, मत समाधान हम तो अपने पास पता है। समाधान समाधान हो चाहे ना, कई बार तो बस ऐसा भी होता है कि मालूम है कि इसका समाधान नहीं होगा, फिर भी राइट। आदमी आदमी जाता है, तो कोई सुनने वाला तो होगा। दोस्त इसीलिए खोजता है कि मेरी बात को कोई सुन ले। राइट। मेरी समस्या है अब सब जैसे है कि मेरे पेपर, अगर एग्जाम की बात करता हूँ, पेपर बिगड़ गया है, परेशानी कहाँ होती है? वो तो मालूम है कि पेपर बिगड़ गया ना बॉस, पास तो होंगे नहीं, ये भी कंफर्म है। बट राइट। इतने देर के जब आए तो कोई सुनने वाला हो जो बैठ के सुन ले कि भाई मेरा पेपर बिगड़ गया है यार, तो मैं अपना दुख जो है ना निकाल के सामने रख दूं। ये जो माइंड है ना, ये प्रेशर कुकर बना हुआ है, और इसकी सीटी हाँ। रिलीज करने के लिए कहीं पे कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां पे जाके सीटी को रिलीज किया जा सके। हम्म। तो ये जो चौपाल होती, जो दोस्त होते थे, दोस्तों की महफिल होती थी, तो बहुत सारा मेंटल प्रेशर यहीं पे रिलीज हो जाता था। मुझे हम्म। एक शेर याद आ रहा है कि एक हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर लिखा हुआ था, हम्म। एक हार्ट सर्जरी यूनिट के बाद दिल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक डायलॉग लिखा हुआ था कि, घर खोला होता इस दिल को यारों के साथ, अगर खोला होता इस दिल को दिल को। यारों के साथ, तो हम्म। ना खोलना पड़ता आज यूं औजारों के साथ। तो हमारा मन, हमारा माइंड मेंटल, और हमारा दिल, ये जो दोनों इमोशनल हैं, ये हम्म। इमोशंस अगर तक हो जाती हैं, तो हम्म। हार्ट अटैक और मेंटल प्रेशर बढ़ने की वजह से बेनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, ये एक हम्म। बीमारी है। सूडो हम्म। ट्यूमर बोलते हैं इसको, नकली का ट्यूमर। अच्छा। और इसमें सीटी स्कैन एमआरआई में कुछ नहीं आता, हम्म। लेकिन ब्रेन का प्रेशर बढ़ा हुआ है। वो ब्रेन का हम्म। प्रेशर क्यों बढ़ा है? क्योंकि मन का प्रेशर बढ़ा हुआ है। हम्म। आजकल लोगों को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही है, दिल दिल का साइज बड़ा होना शुरू हो गया है। समझ रहे हैं? पहले बोलते थे कि यार बड़े दिल वाला है, लेकिन हाँ। मेडिकल साइंस में कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं इसको, यानी कि अच्छा। आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर का साइज बढ़ गया है। वो ज्यादा हाँ। प्रेशर से ब्लड को दे रहा है, ब्लड प्रेशर आपने ट्रीट नहीं किया, तो हम्म। ब्लड प्रेशर भी इसीलिए बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये माइंड का प्रेशर बढ़ा हुआ है, और माइंड का प्रेशर रिलीज करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। तो मैं ये हम्म। कहता हूँ, सोशल मीडिया पर आदमी अपनी बात जो दिल में कहना चाहता है, जो मेंटल प्रेशर भरा हुआ है, उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप सोचिए हम्म। पांडे जी, आप सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन जब आप कहीं पे एक्चुअल स्ट्रेस फील कर रहे होंगे, तो आप सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम्म। आपको डर है कि लोग ट्रोल कर डालेंगे, उल्टे सीधे कमेंट्स कर डालेंगे, और ज्यादा इरिटेट कर डालेंगे। बिल्कुल। ये तो फैक्ट है ना। हाँ, हम सोशल मीडिया पे लोग हमको वही सुनना चाहते हैं जब उनके जो उनके काम की बात हो। मेरी मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या को सुनने के लिए सोशल मीडिया नहीं है। राइट। सोशल मीडिया मेरी फोटो को लाइक कर सकता है, मगर अगर उसमें मैं आज प्रॉब्लम डाल दूं कि मेरे को थोड़ी सी आज प्रॉब्लम है ये वाली, या मैं इस टेंशन में हूं, तो उसका इलाज कोई नहीं है सर, वो तो वेब कर देते हैं, उस मैसेज को ही लोग इग्नोर कर देते हैं। उस समय याद आता है कि कोई दो दो दोस्त बैठ जाते और बैठ के चर्चा होती है, तो वही पुराना दोस्त आता है जो फिर घंटों मेरी बातों को, बकवास को सुनता रहता है, और हम अपना दिल का बोझ हल्का करके वापस चले आते हैं। राइट। तो एक तो हुआ जो दोस्त आपकी बातों को सुन रहा है, दूसरा दोस्त हम्म। ऐसा जो समाधान निकाल सके, और हम्म। तीसरा दोस्त वो भी होता है जो इमरजेंसी में काम आ सके। हाँ। बट व्हाट्सएप पे ना एक बहुत दिनों पहले एक जोक चल रहा था कि आयुर्वेदिक दोस्त, होम्योपैथी दोस्त, और एलोपैथी दोस्त, तीन प्रकार के दोस्त आपके पास होने चाहिए। बिल्कुल। कौन से दोस्त? आयुर्वेदिक दोस्त, होम्योपैथी दोस्त कौन से? वो दोस्त ऐसे है जो आपके पास हमेशा होने चाहिए, ये हम्म। काम करें या ना करें। मतलब हम्म। हो सकता है कि ये आपको सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन ये हम्म। आपके दिल की भड़ास सुन लेंगे, और आपको बिल्कुल। एक अच्छा फील कराते रहेंगे कि मेरे पास ऐसे अच्छे वाले दोस्त हैं। जैसे होम्योपैथी की गोलियां देर समय में इलाज करती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते रहिए तो आपको हाँ। फील गुड होता है, और एक लंबे समय में बीमारी कट भी जाती है। राइट। आयुर्वेदिक दोस्त, आयुर्वेदिक दोस्त कौन से होते हैं? यानी जो आपको एक फायदा भी पहुंचाएंगे, समाधान भी देंगे, लेकिन हम्म। थोड़ा लंबा समय लेंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत में आए, इमरजेंसी में काम नहीं आते आयुर्वेदिक दोस्त, लेकिन हम्म। आपको एक्चुअल में सलाह देंगे, और उनकी सलाह पर आप बात गौर फरमाएंगे, तो आपके लंबे समय में आपकी प्रॉब्लम का समाधान निकल जाएगा।
और हम्म तीसरे होते हैं एलोपैथिक दोस्त। हम्म एलोपैथिक दोस्त वो होते हैं, भाई मान लीजिए कभी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, कोई लीगल इश्यूज आ गए, या कोई हम्म हेल्थ इश्यूज आ गया, या आपको इमीडिएट बस एक फोन करिए, पहुंच जाएंगे आपके घर, हम्म, उठा लेंगे आपको वहां से जहां पर भी आप बिल्कुल। समस्या में है, और समस्या समाधान दे देंगे। तो ये हम्म तीनों प्रकार के दोस्त होने चाहिए, लेकिन आज की डेट में ना एलोपैथिक बचे हैं, ना आयुर्वेदिक बचे हैं, ना होम्योपैथिक बचे हैं। आज की डेट में दोस्त ही नहीं बचे हैं। हाँ, दोस्त नहीं बचे, क्योंकि लोग अब सोशल मीडिया पे अपने दोस्त बनाते हैं। लोगों के पास में कांटेक्ट ज्यादा हो गया। मैं अक्सर बात यूज करता हूँ कि लोगों के पास में कहीं कांटेक्ट ज्यादा हो गया है, कनेक्शन कम हो गया है। राइट। तो कांटेक्ट और ज्यादा हो गया है, कनेक्शन कम हो गया है, बहुत बड़ी कनेक्शन, बात कही आपने। हाँ, तो वो जो कनेक्शन कम होने का एक रीजन है कि जो ये प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ को लेके आती। मैं अभी कुछ दिन पहले भी डॉक्टर साहब गाँव गया हुआ था, और गाँव पे जब मैं कुछ दिन रुका अपने गांव पे, और देखा कि वो जो कनेक्टिविटी गांव में होती थी ना, आज वो भी कम हो गई है। और इसकी बिल्कुल। वजह से शायद वहां भी मेंटल हेल्थ इशू अब ज्यादा आने लगे हैं। एक याद करना, जब आप हरियाणा की बात कर रहे हैं और चौपाल, तो सर चौपाल केवल बाहर नहीं, चौपाल घर के अंदर भी लगती थी। वो जो समय होता था भोजन करने के बाद, 2:30-3 बजे से 4 बजे का जो समय होता था, तो गांव की जो महिलाएं थी वो एक दूसरे के घर पे जाती थी। 5-6 महिलाओं का समूह होता था, वो किसी की आंगन में बैठती थी और दिन भर बातें करती थी। और बाहर से जब पुरुष अंदर आता था तो बोला, फालतू की बकवास कर रहे हो, कुछ चाय पानी भी तो पिलाओ। तो वो उनकी बातें उनको बकवास लगती थी, क्योंकि वो सामाजिक बातें नहीं करती थी। वे केवल अपनी ही भड़ास निकालते थे एक दूसरे के साथ में बैठ करके, इसकी चुगली उसकी चुगली, ये हुआ। तो उस समय का एक डाटा था जो कहते थे कि महिलाओं में मेंटल हेल्थ इशू कम आते थे, वो मेंटल प्रॉब्लम में कम होते थे, पुरुषों में मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा हुआ करता था। अब राइट। ये चीजें गांव में भी देखने को मिल रही है, और महिलाओं में भी अब पुरुषों की अपेक्षा शायद ज्यादा मेंटल ट्रॉमा आने लगे हैं, मेंटल हेल्थ के इशू ज्यादा आने लगे हैं। पांडे जी, यहाँ पर एक बात और गौर फरमाने वाली है कि मेल के पास तो फिर भी हम्म दोस्त होते हैं, बिजनेस में भी दोस्त होते हैं, या वो शाम को कई बार अपने दोस्तों के साथ बैठकर थोड़ा बहुत गम गलत कर लेते हैं। हाँ, वो आजकल लेकिन महिलाएं, आजकल आजकल एक नया, वो भी कल ही एक डॉक्टर से याद ही बोल कि आजकल बैठकी का प्रचलन हो गया। अगर ये बोलते चल भाई कहीं बैठते हैं, तो उसका मतलब लोग एक ही तात्पर्य निकालते हैं कि बैठने का मतलब क्या होता है। और बैठने का मतलब क्या होता है पांडे जी? आज अगर वो बोल दिए कि चलो डॉक्टर अनिल अपन दोनों कहीं बैठते हैं, तो वो सामने से गुजरने वाला लगा लेगा कि पक्का किसी बार में जाने वाले हैं। हाँ, मतलब गम गलत करने का तरीका। गम गलत लेकिन करने का तरीका है एक्चुअली बैठकी। वो गम गलत नहीं होता, गम वहीं का वहीं रहता है और आपके माइंड के अंदर इम्प्रिंट हो जाता है। लेकिन हाँ। एक्चुअल आप ड्रिंक नहीं करना चाहते, एक्चुअली हम्म आप अपने दोस्त के साथ बैठ के अपनी इमोशन शेयर करना चाहते हैं। राइट। राइट ना? तो हम्म ड्रिंक करने के पीछे की साइकोलॉजी भी यही है कि उस समय व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता जैसे है। कि मेरे को कभी होता है ना डॉक्टर साहब, कि मेरे को कई बार मैं आपको भी फोन करके बोला हूँ, डॉक्टर साहब अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, चाय पीना है। तो एक्चुअली बिल्कुल। क्या है ना, मेरे को आपको चाय पीने का तो फर्क बहुत जगह ठीक है, मुझे केवल बहाना है आपसे ना। चाहे तो। चाय चाहे तो तो एक एक बहाना है। चाय तो एक बहाना होती है, मुझे तो अपनी बातें आपको बतानी रहती है कि साहब मैं कुछ कुछ बातें हैं बता देता हूँ, खत्म हो जाए मेरा काम खत्म। तो ऐसे ही कुछ लोग आपके पास हमेशा रहने चाहिए, जिसके साथ आप चाय पी सके, जहाँ जिसके साथ आप गम गलत कर सकें, और आपको ड्रिंक की भी जरूरत ना पड़े। हाँ। समझ रहे हैं? और फीमेल्स में आज की डेट में देखिए, ये जो बैठकी होती है, समझ लीजिए बैठकी नहीं बोलना चाहिए इसको, जो सोशल इंटरेक्शन होता था वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए फीमेल्स भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो रही हैं। और हम्म सोशल मीडिया से हमारे माइंड में टॉक्सिन ज्यादा भर रहे हैं, हम्म दिखावा, जेलसी, क्योंकि वो नकली की दुनिया है, रील्स की दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और रील्स की दुनिया में रियल नहीं होता कभी भी, जो उसमें दिखाया जाता है वो रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी। हम्म तो या तो आप सोशल मीडिया पर जाकर रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो मैक्सिमम 80% चीजें ऐसी हो गई हैं जहां पर दिखावा है, झूठ है, नकलीपन है, और उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन है, ये कर लो ऐसा हो जाएगा, या फिर आपसे पैसा लूटने का तरीका चल रहा है, या फिर आप किसी जंजाल में फंस जाते हैं, कहीं हम्म ना कहीं शेयर मार्केट में फंस जाते हैं, कोई गलत चीज खरीद लेते हैं, कोई गलत ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं, और जो एक्चुअल इंटरेक्शन होती थी, रियल पन होता था, वो रियलनेस खत्म होते जा रही है। तो रियल लाइफ भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। हम्म और शाम को जब मेल घर में आते हैं, और फीमेल जो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, वो मेल के साथ एक्सप्रेस करना चाहती है, लेकिन वो भी सुनने को नहीं है, क्योंकि वो अपने ऑफिस की जो टॉक्सिन्स हैं वो घर में लेकर आया है। मुझे बिल्कुल। याद है जब मैं बचपन में छोटा था, हरियाणा में ठंडी हम्म का मौसम होता था, खिचड़ी खाते थे, गर्मी ठंडी की खूब,
बाजरे की खिचड़ी होती थी। बाजरे की और खिचड़ी बाजरे की बना। खिचड़ी आने के बाद बहुत हैवी होती थी, नींद भी अच्छी आती हाँ, थी। वो हम लोग उसको हम लोग खिचड़ा बोलते सर, खिचड़ी नहीं बोलते थे, क्योंकि बाजरे की होती थी ना, तो उसको अच्छा। हम लोग ने उसका कैरेक्टर मेन का रख दिया था, मतलब खिचड़ी खानी है तो चावल और दाल की होगी, वो खिचड़ी हो जाएगी। तो ओके। वो फीमेल कैरेक्टर होती थी ओके। और मेल डोमिनेट होता था वो बाजरा। तो वो खिचड़ी खाने के बाद, और हाँ पूरी महफिल लगती थी, सारे लोग बैठते थे, घर हाँ के हाँ। मेल, और मैं भी उसमें बैठता था, तो बहुत सारे दादाजी ज्ञान देते थे, या जनरल डिस्कशन होता था, आने वाले समय की प्लानिंग होती थी, हम्म। डिस्कशंस होते थे। कई बार फीमेल्स भी उसमें शामिल होती थी कॉमन मुद्दों पर, तो एक जी। बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता था, और बहुत हम्म। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान वहीं पे निकल आता था। जी। लेकिन आजकल देखें तो अगर अपन डाइनिंग टेबल पर भी टीवी भी चलता रहता है, मोबाइल्स भी हाथ में होते हैं, और हम्म। क्या पेट में जा रहा है और क्या माइंड में जा रहा है कुछ पता नहीं होता। और समस्या हम्म। का समाधान तो दूर की बात है, समस्या के ऊपर डिस्कशन ही नहीं होता। बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो भी अधूरी रह जाती हैं, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ बात करना ही भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सही बात है, हम जो क्या खा रहे हैं ये भी नहीं पता है, और टीवी तो यूं ही चलती रहती है, और नजर तो हमारी मोबाइल पे होती है, और कान दूसरी तरफ लगे, एक कान टीवी सुनता है, आंख मोबाइल पे देखती है, और घर में जो बच्चे या पत्नी या कुछ कुछ शख्स बोल रहे हैं उसको दूसरा कान सुनता रहता है। ये बेचारा जो है ना, पूरा हिस्सा ब्रेन का और माइंड का, ये कंफ्यूजन में रहता है कि मैं क्या करूं, देखा है उसको परसीव करूं, वो जो बोल रहे हैं उसको सुनूं, या टीवी से जो आवाज आ रही है उसको सुनूं, तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, तो ये भी मेंटल। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी आपने खाने की ओर ले गया तो मुझे एक पहलू और याद आता है खान पान को लेकर, क्योंकि बरसात का मौसम भी आ चुका है, तो एक चर्चा होनी चाहिए। अक्सर लोग क्या है कि ब्रांडेड होटल को देख के खाना खाने की ओर भागते हैं, और अभी सर आपने पिछले 2-3 दिन से अगर आप पेपर को पढ़ रहे होंगे तो हमारा जो खाद्य विभाग है वो काफी कार्रवाई कर रहा है, और बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं वहां पे बहुत ही बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट वहां पे पाए जा रहे हैं। जैसे कि अभी एक बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड है, वहां पे देखे तो जो नॉनवेज का पार्ट क्या होता है, मांस और जो मटन होते हैं, वो पूरा बहुत ही पुराने समय के रखे हुए थे, कई पुराना बासी रखा हुआ था, उसकी क्वालिटी खराब हो गई थी, यानी सड़ने के करीब आ गया था। मैदा जिसका पिज्जा बनता है, लोग पिज्जा के खाते हैं, उनका जो मैदा पाया गया सर वो भी सड़ा था, उसमें कीड़े पड़े हुए थे। इसी तरह एक जगह पे गए जहां पर जो पिज्जा बनता सर, वहां पे वेजिटेरियन प्रोडक्ट और नॉनवेज दोनों एक साथ रखा गया था। अब आज के डेट में घर पिज्जा हर किसी घर में जाता है, वो सर बड़ा चिल्ला के बोलता है मैं तो पंडित आदमी हूँ, मैं जैनी आदमी हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता। लेकिन साहब पिज्जा खाते हैं जहां पे वेज और नॉनवेज दोनों जगह रखा हुआ था। तो कुल मिलाकर के जो बातें मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, ये चीजें जैसा आप खाएंगे, जैसा आप ग्रहण करेंगे, वैसा ही आपका मन होता है। क्या ये जो उटपटांग खाना हो रहा है, खास करके लोग जो अक्सर शौक के नाम पे होटल पे जाते हैं, एक पहले इमरजेंसी हुआ करती थी जो हम बाहर खाते थे, आज इमरजेंसी नहीं है, आज लोगों को शौक है, तो स्वाद के लिए बाहर खाना खाने जाते हैं। क्या इसका प्रभाव भी मेंटल हेल्थ पे हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। देखिए, पहले एक चीज समझिए कि डिमांड वर्सेस सप्लाई। पॉपुलेशन हम्म। बहुत ज्यादा है, डिमांड चीजों की बहुत ज्यादा है। आप संडे को रायपुर के अंदर में भी कहीं भी घूम जाके देखिए, कोई भी रेस्टोरेंट खाली नहीं मिलेगा, कहीं पे हाँ पार्किंग नहीं मिलेगी, रोड पे ट्रैफिक जाम मिलेगा। अब बिल्कुल। इतना पूरा जब रायपुर संडे के दिन बाहर निकल गया, केवल रायपुर नहीं, ये सभी जगह की हाल है, जब पूरा सिटी खाने के लिए बाहर निकल गया है, तो ऐसे में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, काम करने वाले वर्कर कम है, तो हम्म। ऐसे में क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। हम्म। ऊपर से बारिश का मौसम, ऐसे में उल्टी सीधी चीजें खाए तो डाइजेशन वैसे ही बारिश के दिनों में कम हो जाता है, और अगर हम्म। उसमें इन्फेक्शन भी हो गया तो फिर पूरा हफ्ता चला गया बर्बाद। तो ऐसे में बहुत ध्यान दें, क्या खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और किस क्वालिटी की चीज खा रहे हैं। बेटर होगा बारिश के दिनों में बाहर की चीजों को ना खाएं, कोशिश करें घर में पकाएं, और भीड़ भाड़ वाली जगह पर बचे, जहां पर बहुत ज्यादा रश है। हम जनरली आदत रहती है कि जहां सबसे ज्यादा रश है वहीं पर जाएंगे, वहीं पर अच्छा चीज मिल रहा होगा। लेकिन ये भी समझिए, डिमांड वर्सेस सप्लाई। तो आप अपने कुछ रेस्टोरेंट फिक्स कीजिए जहां पर आपको लगता है कि यस, अच्छा खाना मिलता है, जहां शांति के साथ खाना बनाया जाता है, शुद्धता के साथ खाना बनाया जाता है, और खाना परोसा भी अच्छे से जाता है। क्योंकि खाने का एक विज्ञान है पूरा, उसे बनाने से लेकर परोसने तक, पेट में जाने तक पूरी एक साइंस है। अगर वो खाना बना ही ठीक तरीके से नहीं है, एक है हाइजीनिक पार्ट, यानी उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, दूसरा हम्म। बनाने वाले की इंटेंशन,
पहले अगर हम बात करें तो रसोई जो होती थी, चाहे रेस्टोरेंट की बात करें, वहां ऐसे लोगों को रखा जाता था तो खुशी के साथ शेफ जो है खुशी के साथ बनाता था, कुक जो है खुशी के साथ बनाता था। अब उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि जल्दी बना भाई जल्दी बना, उधर वो भीड़ लगी हुई है, वो भी ऐसे इसे कर रहा है, प्लस वो खुद मेंटली हेल्दी नहीं है, वो भी परेशान चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, छुट्टी चाहिए थी छुट्टी मिली नहीं, और बुड़ बुड़ करके खाना बना रहा है। तो बिल्कुल। पहली इंटेंशन ही गड़बड़। दूसरा, सप्लाई कम है। अब जैसे आप दूध की चीजों देखिए, दूध इतना अवेलेबल ही नहीं है आज की डेट में, और दूध की चीजें पनीर खोया ये सब हर जगह अवेलेबल है, तो कहाँ से हम्म। आ रहा है ये सब? इसी में बहुत सारी चीजें नकली दी जा रही हैं। तो ये समझना हमें, मस्तक पर दस्तक देना होगा कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। 140 करोड़ हो चुके हैं हम। हम्म। तो ये समझना है कि इसीलिए नकली और असली में फर्क लाना बहुत जरूरी है। प्रायोरिटीज डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर जी। जो बनाने के बाद अब जो खाने का तरीका है, हड़बड़ी में ना खाएं, खड़ा होकर ना खाएं, शांति से बैठ कर धीरे धीरे प्यार के साथ खाएं, अच्छी चीज खाएं, कम खाएं। लेकिन हम्म। आज की डेट में देखेंगे भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना है, वहां मारा मारी के साथ लेना है, वो मारा मारी के साथ बन रहा है, और फिर खड़े होके फटाफट फटाफट खाना है। तो ऐसे हम्म। में ये जो पेट है, ये जो हमारा डस्टबिन बन गया, ये डस्टबिन नहीं है। यहाँ से टेस्ट तो आ गया, लेकिन अंदर में जो स्टमक है ये पूरा हमारा ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ से हम्म। ये छोटा ब्रेन है। गट फीलिंग कहते हैं ना, मेरे को गट फीलिंग आ रही है। हम्म। अब गट फीलिंग खत्म हो गई है लोगों की, क्योंकि जी। गट की हेल्थ खराब चल रही है। मणिपुर चक्र गड़बड़ा गया है, क्योंकि गट के अंदर हम उल्टी सीधी चीजें भर रहे हैं, उसको मार दे रहे हैं गट फीलिंग को। तो हम्म। गट अच्छा होगा तो ब्रेन अच्छा होगा, छोटा ब्रेन बड़ा ब्रेन दोनों ब्रेन हमारे अच्छे रहने चाहिए। दो हम्म। जगह से हम खाना खाते हैं, यहाँ से और यहाँ से, दोनों से ध्यान रखें, यहाँ से बॉडी में अंदर क्या जा रहा है और यहाँ से क्या जा रहा है। ठीक है। तो आज हम मस्तक पर दस्तक यहीं पे रोकेंगे। लेट्स टॉक मेंटल हेल्थ। हमेशा अब अपने को बात करना पड़ेगा, जहां भी खड़े हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, मस्तक पर दस्तक देते रहना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये एक भयावह स्थिति हो जाएगी। यह भी एक पेंडेमिक है, ठीक उसी तरह जैसे कि कोविड आया था। हम कोविड को भगाए हैं केवल लगातार बात कर करके। हमने उससे बार बार लोगों को बताया, जैसे कि डॉक्टर अनिल ने यहाँ पे 4 चीजें फिर बताई, वही कोविड की तरह होगी। मास्क लगाना है, आपको क्वारंटाइन होना है, आपको सैनिटाइजर का उपयोग करना है, और आपको भी समय आने पे वैक्सीन भी लगवानी है। तो ये चारों चीजों को बात करना पड़ेगी। कोविड के प्रोटोकॉल को हमको खुद को फॉलो करना है, और सामने वाले को भी फॉलो करना होगा। तो इन डिटेल से जुड़ने के लिए आप ट्यून कर लीजिए अपने फेसबुक को और हमारे यूट्यूब को, कि सुबह 10:10 पे ये प्रोग्राम लाइव हो जाएगा, और आपको आना है, आप जुड़िए। और पॉजिटिव हेल्थ जोन जो डॉक्टर अनिल का है, वहां पे कुछ क्वांटम डिवाइसेस हैं। एक बार विजिट करके उन डिवाइसेस को देखिए और समझिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ देखी, सोनोग्राफी देख लिया आपने, एक्सरे देख लिया आपने, सीटी स्कैन देखा आपने, एमआरआई देखा, ये सारी मशीन आप अक्सर देख के रखें, जिसमें वो बॉडी पार्ट्स जो आपको नहीं दिख रहे लेकिन डॉक्टर जानता है, और आप जानते हैं कि फलानी जगह पे है, तो वो आप जा करके उसको देख करके बीमारी का डायग्नोसिस बनवा लेते हैं। लेकिन ये मन तो पता नहीं कहाँ है, यहाँ है कि घुटने में है कि पेट में है, ये कोई जानता नहीं है। ये जरूर बताते कि मन भागता रहता है। अब उस भागते हुए को भी क्या परीक्षण किया जा सकता है? तो कुछ क्वांटम बेस्ड डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से परीक्षण किया जा सकता है। एक बार पॉजिटिव हेल्थ जोन को आप विजिट करिएगा और वो जगह देखिएगा। कल सुबह 10:10 पे हम फिर मिलेंगे, मेंटल हेल्थ पेंडेमिक के ऊपर बात करने के लिए। अभी डॉक्टर साहब ने एक बातें और छोड़ दी। उन्होंने कहा कि ये सब जो खान पान हो रहा है, जो हम अंदर खा रहे हैं, उससे दो है, एक आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र बिगड़ रहा है। तो आप आगे पता चलेगी कि मन की बिगड़ने से और मन के अच्छे होने से, यानी बिगड़ने से कौन कौन से चक्र बिगड़ते हैं, क्या वो चक्र वाकई होते हैं, ये चक्र को हमारे लिए क्या जरूरत है, इन चक्र को मुझे कौन सा बाबा साधु बनना है कि कुंडली जागरण करना है और मुझे बड़े बड़े बाबा की तरह जाकर के बैठना है। तो स्वास्थ्य से कोई संबंध है क्या इन चक्रों का? इन पे भी हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड पे। आप अगर फेसबुक में अभी तक ट्यून नहीं किए तो कर लीजिए, और यूट्यूब को लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, कल मिलते हैं सुबह 10:10 पर फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मस्तक पर दस्तक देते रहें।